On addition of a small amount of acid, if you add a small amount of यहाँ पे कॉमन आयन आ जाएगा क्या वो OH minus is there in the product side. In second equilibrium reaction H plus is there in the product side. तुमने H plus add किया, second reaction backward shift हो गया. We are adding H plus, we are adding acid and the acid बफर का फंक्शन होता है वो ये होता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस साइड का कंज्यूम लेना OH माइनस ऐड करोगे ये रिएक्शन कोई डाउट यहां तक लिखो बफर on addition of OH minus. Ayush ka message hai, voice is breaking. Let me confirm with someone else. Amol, Diya, Lokesha. Yes sir. Voice break हो रही है क्या? Yes sir. Yes sir. हाँ sir, वॉइस को बहुत ब्रेक हो रही है और वीडियो भी ब्लर हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? ठीक है, चेक करते हैं एक बार और थोड़ा सा, मतलब होना तो नहीं चाहिए ऐसा. क्या अभी वॉइस आ रही है प्रॉपर? Yes sir. यस सर. ठीक है, चैट बॉक्स में नहीं पढ़ पाऊंगा ना, तो तुम्हें यदि कुछ भी प्रॉब्लम आता है तुम अनम्यूट करके ही बोलना. Buffer action on addition of OH minus. हमने OH माइनस ऐड किया, रिएक्शन पहला रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो गया और OH माइनस को कंज्यूम कर लिया. H प्लस ऐड करोगे तो क्या होगा सर? फर्स्ट की जगह यहाँ पे क्या लिखना है? सेकंड रिएक्शन. सेकंड पॉइंट खुद से लिख लेना. On addition of H plus, second reaction shift in the backward direction, consume it. Second point तुम्हारे लिए छोड़ा है. On addition of H plus, second reaction shift in the backward direction, to consume H plus ion. Second point तुम्हें खुद को लिखना है, right? Today is 3rd of February, right? यस. ठीक है, बचे हुए बच्चे जो अभी नासिक नहीं आए देख लो, मतलब ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि आ ही जाओ, बट 1-2-3 वीक में एटलीस्ट प्लान कर लो. मे बी आफ्टर 2 or 3 वीक्स हम प्रॉपर ऑफलाइन ही सब कुछ लें. और मेरा पोर्शन स्टार्ट
होने वाला है 15 से 15 के अराउंड। कल हम पूरा ऑफलाइन ले लें। चले हम आगे। जहां तक ये लिखा था दिख रहा है पीछे तो तेजस दिख रहा है? Solution of concentrated acid or base, it can also act as a buffer solution. क्यों बफर सॉल्यूशन जैसा एक्ट करेगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, लिख लो पहले। आयुष, am I audible properly now? Yes, sir. ठीक है। चलो देखना, हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की। क्या स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में, और वो भी कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड मींस वी हैव लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एसिड इन बेस, क्या उसमें हम थोड़ा सा अमाउंट एसिड या थोड़ा सा अमाउंट बेस का ऐड करेंगे, क्या पीएच में कुछ डिफरेंस आएगा? इफ आई एम ऑलरेडी हैविंग लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ HCl एंड यू ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ और स्मॉल अमाउंट ऑफ OH-, क्या उस HCl सॉल्यूशन को कुछ फर्क पड़ेगा? तो स्मॉल अमाउंट एडिशन पर यदि ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, पहले से कंसंट्रेटेड है, तो उसमें पीएच में बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, तो ये भी एक बफर सॉल्यूशन जैसा एक्ट करता है। क्लियर? अब रही बात इसके पीएच की, इसका पीएच हमने सबसे पहले ही कैलकुलेट किया था, माइनस log C, याद है कुछ? और यदि बेस है तो POH will be minus log C. C concentration of H+ from strong acid, C concentration of OH- from strong base. Clear? तो थर्ड और फोर्थ केस मुझे बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना था, बफर।
बफर कैपेसिटी, इसको मैं 1 मिनट लो फिर कॉपी करना, ऐसे कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। हमारे पास 1 लीटर बफर सॉल्यूशन है, ये पानी का बोतल किसके पास है? ये हमारे पास 1 लीटर बफर सॉल्यूशन है। इस 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में if we are going to add certain amount of acid that is H plus or certain amount of base that is OH minus, हम इसमें कुछ मोल्स H plus और OH minus ऐड करते हैं। हमें इतने मोल्स की रिक्वायरमेंट है so that the change in pH of this buffer solution will be 1 unit। pH को 1 से चेंज करना है, 1 लीटर बफर लेना है, जितने भी H plus या OH minus मोल्स की रिक्वायरमेंट है that will be buffer capacity। अब मुझे बताओ जितने ज्यादा H plus OH minus मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी उतना बेटर बफर सॉल्यूशन होगा, या कम H plus OH minus की रिक्वायरमेंट होगी तो बेटर बफर होगा? सोच लो एक बार। ज्यादा होगी बफर का ये है ना कि कितना भी H plus OH minus ऐड कर दो pH चेंज शुड बी लेस। मतलब हम ज्यादा H plus OH minus ऐड कर रहे हैं उसके बाद भी pH में कम चेंज आ रहा है। Greater the amount of H plus OH minus added, lesser the change in pH, better will be buffer capacity। Is that okay? तो यहाँ पर कितना H plus OH minus required है 1 लीटर अपॉन चेंज इन pH। मान लो तुमने 5 मोल H plus OH minus का ऐड किया, pH में चेंज आ रहा है 0.5 से, तो 5 moles upon 0.5 10 will be buffer capacity। Yeah, is that okay? और एसिडिक बफर के लिए बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होती है when these two consumption are almost equal, basically जब ये दोनों equal। इसमें बहुत ज्यादा नहीं ध्यान रखना है, जितना बोर्ड पे लिखा है उतना ही काम आएगा। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। क्या हमने ऑलरेडी बफर पे कुछ क्वेश्चंस किए थे क्या? मुझे ऐसा याद आ रहा है लास्ट लेक्चर में कौन सा क्वेश्चन किया था? बहुत सारे किए। ऑलरेडी कर लिए थे हमने, तो फिर हम एक काम करते हैं, पहले होमवर्क डिस्कस कर लें। होमवर्क दिया था कुछ? यस नो? एक्सरसाइज 2 दिया था, मतलब वो डिस्कशन नहीं हुआ। इस वीक में कितने लेक्चर हैं? 2 है 3 है? 2 है या 3 है टोटल? यदि 2 है तो फिर एक काम करता हूँ, मैं एक एक्स्ट्रा क्लास इवनिंग में डाउट बीसी क्लास ले लेता हूँ होमवर्क डिस्कशन के लिए। तो आज कल कभी भी इवनिंग 8:30 to 9:30 बताता हूँ मैं, जैसा भी मैं फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ। चलो
सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। चलो पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ स्टडी में हम क्या करने वाले हैं। कॉपी कर लिए? चलो वेट करो। विशाखा हो गया कॉपी? यस सर। वेन सर्विसेज चालू हो गई सब तरीके से ना? कितने बच्चे वेन से आ रहे हैं? ठीक, तो अभी टाइमिंग क्या है वेन का? 10:30 पे वो यहाँ पे छोड़ 10 o'clock और फिर वापस ओके। देखो अब तक हमने क्या किया है पूरे आयोनिक में। हमने स्टार्ट किया था आयोनिक इक्विलिब्रियम में फ्रॉम बेसिक डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस क्या होते हैं, 3 डिफरेंट डेफिनेशंस। एसिड बेस के बाद फिर हम आए थे H2O can also dissociate into its ion H plus and OH minus ion, वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है और वो बहुत ज्यादा यूजफुल था क्योंकि उसका हम हर जगह यूज कर रहे हैं। यदि प्योर वाटर है तो उसका pH 7 होता है बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2O into H plus and OH minus ion। एसिड ऐड किया तो H plus ज्यादा हो जाएगा, OH minus कम हो जाएगा, बट दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। कितना होता है H plus OH minus का प्रोडक्ट? 10 to the power minus 14। या अब हम आए इसके बाद फिर pH स्केल पर। हमने pH को डिफाइन किया, कब सॉल्यूशन एसिडिक होता है, कब बेसिक होता है। वहां से लेके अब तक ऑलमोस्ट हर केस में हम pH कैलकुलेशन कर रहे हैं। हमने कुछ फर्स्ट बेसिक केसेस लिए, फर्स्ट 5-6, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, डायप्रोटिक एसिड, उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ टू वीक एसिड, कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, वो सारे pH कैलकुलेशन जिसके फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। या फिर इसके बाद हम आएंगे इस पर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पर। सॉल्ट को डिसोसिएट किया, हाइड्रोलाइज किया, हाइड्रोलिसिस के कारण में H plus OH minus क्रिएट हुए। देन वी हैड डन कैलकुलेशन फॉर pH अगेन। कितने टाइप के सॉल्ट देखे हमने? 4 पक्का? मुझे तो 7 याद है। मोनोवैलेंट सॉल्ट में 4 कैटेगरी, फिर पॉलीवैलेंट में 2 कैटेगरी, डायवैलेंट, डायवैलेंट, और फिर इनकम्प्लीट सॉल्ट। इनकम्प्लीट सॉल्ट। चलो सभी का pH फॉर्मूला बता दो क्या है। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, half of pKw plus pK plus log C। ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। मैं वैसे आज तुम्हें लेक्चर में बोल नहीं पा रहा हूँ, उसके बाद जब नेक्स्ट लेक्चर आए होगा सबसे पहले क्वेश्चन की पूछने वाला हूँ। 15-20 मिनट से क्वेश्चन पूछूंगा जितने ही फॉर्मूले में, क्योंकि चैप्टर एंडिंग पे इसमें खत्म हो जाएगा। उसके बाद सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, इसमें माइनस pKb माइनस log C आया। देन सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, पॉलीवैलेंट सॉल्ट, इनकम्प्लीट सॉल्ट, हाफ ऑफ pK1 plus pK। इसके बाद आ गए हम बफर पर। बफर का pH का फॉर्मूला एसिडिक बफर का pK प्लस log Cn minus salt upon acid। सॉल्ट अपॉन एसिड। बेसिक बफर का pKb सॉल्ट बाय बेसिक। pH का फॉर्मूला है pUH का है, बेसिक बफर pUH का हमने देखा है। क्लियर? तो अगेन नेक्स्ट लेक्चर में जितना भी अभी तक हुआ होगा आज के लेक्चर तक का, मैं सबसे पहले फंडामेंटल से क्वेश्चन पूछूंगा। फॉर्मूला बताओ, इतना पढ़ के आना है और ऐसा नहीं कि याद करने लायक नहीं। तो बहुत सारे क्वेश्चन तुमने प्रैक्टिस की तो याद हो भी गए होंगे का नहीं, मैं तो एक पेज पे लिखो सारे फॉर्मूले और याद करो। ठीक है, चलो अब हम आ रहे हैं सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इस स्टडी में हमें एग्जैक्टली करना क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी मींस कितने मोल सॉल्ट के डिसॉल्व हुए, क्या हमें देखना है। तो देखिए वो ही गलती तो चला जाएगा। सो सॉल्ट ऑफ इस हमें सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी कितने मोल्स पर लीटर डिसॉल्व हुए हैं, उसके बेसिस पे ये बताना है सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं। के टाइप्स ऑफ सॉल्ट मैं लिखा हूं आपको ना, 3 टाइप के सॉल्ट होंगे जिनकी सॉल्युबिलिटी काफी ज्यादा है, जिनकी सॉल्युबिलिटी मॉडरेट है, एंड द थर्ड वन व्हिच इज ऑलमोस्ट
जीरो सॉल्युबिलिटी, बहुत कम, 10 to the power -4, 10 to the power -5 इतनी सॉल्युबिलिटी, तो काफी कम होगी। मेनली वी नीड टू डील विद दिस थर्ड कैटेगरी ऑफ सॉल्ट जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। सच काइंड ऑफ सॉल्ट और सॉल्ट्स आर कॉल्ड स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, उससे हमें डील करना है। इसमें प्रिसिपिटेशन वर्ड सुना है तुमने, पीपीटी प्रिसिपिटेशन। अभी तुम्हारा पूरा 11th ऑनलाइन हो गया, प्रैक्टिकल्स नहीं हुए कॉलेजेस के, तो शायद तुमने कुछ डिफरेंट भी परफॉर्म कर चुके होते हैं। 11th में मेनली आयोनिक केमिस्ट्री में आयोनिक पे जो भी प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस इस पे ही एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं कॉलेजेस में। तो प्रिसिपिटेशन क्या लगता है, क्या होता है प्रिसिपिटेशन? कहीं तो कुछ रिएक्शन होता है सॉल्यूशन लेफ्ट में। ओवर होता है प्रोडक्ट में। हाँ एक मिनट बोलो, ऑनलाइन कौन बोल रहा है, क्या होता है प्रिसिपिटेशन? सर रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट साइड में जो लेफ्ट ओवर होता है उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसे प्रिसिपिटेशन कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हिच काइंड ऑफ रिएक्शन, व्हिच काइंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ व्हिच काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड प्रिसिपिटेट? डबल डिस्प्लेसमेंट। एनीवन फ्रॉम हियर? न्यूट्रलाइजेशन के बाद तो सॉल्ट बनता है, क्या उसे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं? जो सॉल्ट इनसॉल्युबल होते हैं उसे प्रिसिपिटेट कहते हैं। मतलब मेरे घर में जो NaCl उसे मैं प्रिसिपिटेट बोल सकता हूँ। कॉमन सॉल्ट सॉल्युबल है, कितना भी डिसॉल्व कर दूं 1 लीटर में 10 kg, कहीं तो जाके इनसॉल्युबल होगा ना। हर किसी की सॉल्युबिलिटी की लिमिट है, कोई ज्यादा होता है कोई कम होता है, बट लिमिट तो सबकी है। तो क्या इंसो मतलब कि प्रिसिपिटेट किसको बोला जाएगा? चलो मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, AgCl इज नोन एज स्पेलिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। क्या AgCl मेरे पास रखा है, मैं उसे प्रिसिपिटेट बोल सकता हूं? नहीं बोल सकते। तो प्रिसिपिटेट किसको कहा जाता है? सी फ्लोर पर तुमने सुना होगा या पढ़ा भी होगा, प्रिसिपिटेट हो गए, प्रिसिपिटेशन हो गया, मतलब वो प्रिसिपिटेशन का क्या मीनिंग होता है, क्या लगता है? जो सोल्यूबल फॉर्म से सॉल्ट्स इनसोल्यूबल फॉर्म में बाहर आ जाए उसे प्रिसिपिटेट कहते हैं। मेरे पास AgCl हाथ पे रखा हुआ है, मैं उसे प्रिसिपिटेट नहीं बोलूंगा, बट वही AgCl सॉल्यूशन से बाहर आ गया इनसोल्यूबल फॉर्म में, देन इट इज कॉल्ड प्रिसिपिटेट। Ag plus cation, Cl minus cation, they are combining to give AgCl solid, which comes out of the solution in insoluble form. Yeah, that is called precipitate. तो यहाँ पे मैं precipitation इन सब चीजों से डील करना है। Yeah, चलो चलते हैं आगे। जितने ही मोल्स पर लीटर डिसॉल्व हुए वो सॉल्युबिलिटी होगी। इसको कभी-कभी ग्राम पर लीटर में भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है ना, दोनों रिलेटेड है। लीटर लीटर तो सेम दिख ही रहा है, क्या ग्राम और नंबर ऑफ मोल्स में कोई रिलेशन है? इसको मोलार वेट से डिवाइड करोगे तो मोल्स आ जाएगा। So mole per liter same unit as of concentration in molarity. तब कर दूं समय कॉपी हो गया था इधर पल्लवी, वॉइस अभी आ रही है ना ऑनलाइन प्रॉपर? शरण्या, लोकेशा? Yes, sir. Yes, sir. soluble salt जिनकी solubility काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा means it should be greater than 0.1 mole per liter.
दिख रहा है गोरी, राइट? Soluble salt, partially soluble salt, insoluble और sparingly soluble salt जिनसे हमें सबसे ज्यादा डील करना है, जिनकी solubility काफी कम है। Solubility product KSP, it is just a equilibrium constant when a solid salt exists in equilibrium with its ions. एक एग्जांपल बोर्ड पे लिखा है AgCl solid when exist in equilibrium with Ag plus aqueous and Cl minus aqueous. तो इस इक्विलिब्रियम में, इस इक्विलिब्रियम का जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा that will be solubility product. क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ इस मेथड में लिखेंगे हम, कंसंट्रेशन ऑफ Ag plus into concentration of Cl minus upon solid reactivity 1, इसलिए वो 1 हो गया।
चलो ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया, एक जनरल सॉल्ट लेते हैं। एनी जनरल सॉल्ट इन जनरल X by solid, X A बनाएगा और Y B बनाएगा। X A टर्म Y B A टर्म आयंस होंगे। यदि ये X है तो इस पे चार्ज होगा Y प्लस और इस पे होगा X माइनस। चार्ज बैलेंस X into Y प्लस Y into X माइनस, ऐसा ही होता है ना Na2SO4। हमने यहाँ पे 2 ले लिया, यदि ये 2 है तो इस पे चार्ज -2 और ये 1 है तो इस पे +1। So whatever the number here, that will be the charge with plus sign. This number will be the charge here with minus sign. Is that okay? क्या तुम इसके लिए KSP लिख सकते हो? Write down KSP for this. General salt X By. चले मैं आगे, क्या इतना देखो, KSP concentration of A power coefficient, concentration of B power coefficient. Yeah. Relation between solubility and solubility product. Solubility मतलब S small s, solubility product K, इन दोनों में रिलेशन बताना है। बोर्ड पे देख लो ना, मुझे बताओ इसके S मोल पर लीटर डिसॉल्व होते हैं। One can provide how many moles of this? X. One can provide how many moles of this? S मोल पर लीटर डिसॉल्व हुए तो इसके कितने बनेंगे? X into S, इसके कितने बनेंगे? Y into S। एक प्रोवाइड कर रहा है X and Y, S मोल will provide X into S मोल per liter, Y into S मोल per liter, clear? At equilibrium. अब KSP पे हम आएंगे, KSP और solubility का रिलेशन, concentration of A power X, concentration of B power Y। बताओ A का concentration कितना है पावर में, B का concentration पावर क्या आ जाएगा? X power X, Y power Y, S to the power X plus Y. Is that okay? Follow copy. Siddhi Patil, is that okay?
चलो ये तो जनरलाइजेशन हो गया रिलेशन प्रोडक्ट का। अब हम कुछ स्पेसिफिक केस करें। AB type AgCl AgBr DaSO4 ऐसा सॉल्ट एक मिनट बोर्ड पे देखो ऐसा सॉल्ट जिसमें एक केटायन और एक एनायन वन केटायन वन एनायन वन केटायन Ba2+ वन एनायन सल्फेटायन क्लियर। तो ये कैसा सॉल्ट हो गया AB टाइप सॉल्ट। अब इस सॉल्ट के लिए केस पे सॉल्युबिलिटी में रिलेशन चाहिए तो एक एग्जांपल ले लेते हैं सॉलिड सॉल्ट व्हेन एक्सिस्ट इन इक्विलिब्रियम क्या इसके स्मॉल पर लेटर इसके स्मॉल पर लेटर बनेंगे 1:1 कोएफिशिएंट है केटायन वन एनायन क्या हम इसका केस कुछ ऐसे लिख सकते हैं Kp which is concentration of Ag plus power 1 क्या solubility under root of Kp किया जाएगा इस केस में is that okay Kp equal to this into this इसका concentration is चलो कॉपी सर यस आवाज बहुत अटक रही है, फिर से रिपीट कीजिए ना स्टार्टिंग से। और वीडियो भी सर अभी आवाज आ रही है नहीं आ रही है सर आवाज आ रही है पर वीडियो क्लियर नहीं है। वीडियो अभी भी क्लियर नहीं है नो सर नो सर। सर 2 मिनट वेट करते हैं शायद ऑटोमेटिकली वो हो जाए सही। क्या अभी बोर्ड दिख रहा है प्रॉपर्ली यस यस सर चलो यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया गया है हाउ टू रिलेट सॉल्युबिलिटी एंड केएसपी इसके स्मॉल पर लीटर बने इसके स्मॉल पर लीटर बने हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस पावर 1 कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस पावर 1 इसे रिप्लेस किया गया S से इसको भी रिप्लेस किया गया S तो S स्क्वायर हो जाएगा KSP if you take root both the side under root of KSP is solubility clear है अभी यस सर यस सर थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम होगी मैं देखते एडजस्ट हो जाना मैं वेट कॉपी करो और सिर्फ 2 मिनट देखो समझो कि क्या लिखा है यस
चलो देखना सेकंड केस AB2 और A2B टाइप, यहाँ पर एक केटायन दो एनायन और दो केटायन एक एनायन ऐसे होगा. So when this solid salt exists in equilibrium, one cation, two anion are present. According to coefficient, इसके S small per liter dissolve हुए, इसका S बना और इसका coefficient 2 है तो 2S बन गया. S power 1, 2S power 2 will be equilibrium constant. तो ये आ जाएगा 4S cube equal to Ks. Is it okay? क्या ऐसे हम किसी भी सॉल्ट के लिए लिख सकते हैं? ये दो टाइप का दिया है, चलो दो टाइप के मैं तुम्हारे लिए देता हूँ, तुम लिख के बताओ. थर्ड केस A3B और AB3 टाइप सॉल्ट. इसका तुम्हें सिमिलर वे में जैसे सॉलिड सॉल्ट लिखना है, उसके नीचे कंसंट्रेशन लिखना है. देन यू नीड टू राइट फॉर A2B. इन दोनों का तुम्हें लिखना है. मेरा जो कल लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है कल, राइट, वो ऑनलाइन ही होगा. फर्स्ट स्लॉट विल बी ऑनलाइन, सेकंड थर्ड फोर्थ स्लॉट विल बी ऑफलाइन. A3B 3 cation 1 anion, इसका कंसंट्रेशन 3 into S, इसका 1 into S. Concentration power coefficient P is power 3. Concentration power coefficient is power 1. 27 S to the power 4. Is that okay? 2 cation 3 anion 2S 3S 2S power 2 3S power 3 सॉल्व करोगे 108 S power 5. हाँ ये B2 माइनस चार्ज बैलेंस होगा प्लस 3 into 2 6 3 into minus 2 6. किसी को कोई डाउट थर्ड फोर्थ केस में? ऑनलाइन एनीवन? ओमकार, is that okay? Yes, sir.
थोड़ा सा अच्छा कैसे, BF2 की सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को रिलेट करना है इन प्रेजेंस ऑफ 0.1 मोलर Na। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन सा एक्सपेरिमेंट सॉल्ट है? क्या इसका ऑलरेडी कंसंट्रेशन दे रखा है? कंसंट्रेशन कब डिफाइन होता है? जब वो डिसॉल्व फॉर्म में हो। ऑलरेडी 0.1 मोल डिसॉल्व फॉर्म में दे रखा है, तो हमें सोचना ही नहीं कि एक्सपेरिमेंट सॉल्ट है या नहीं। जितना कंसंट्रेशन दे रखा है सॉल्ट है, इट विल डिसोसिएट 100% इनटू आयंस। सबसे पहले तो NaF को डिसोसिएट कर देते हैं। NOF ऑलरेडी डिसॉल्व्ड है, Na प्लस F माइनस 0.1 मोल से पूरा डिसोसिएट होगा सॉल्ट से। सॉल्ट का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब आते हैं बी पर होना है, सॉलिड है तो फिर डिसॉल्व होगा, कितना डिसॉल्व होगा उसके अकॉर्डिंग डिस्टिल होगा। क्या इतना समझ में आता है जितना अभी तक बोर्ड पे लिखा है? इसकी सॉल्युबिलिटी S मोल पर लिखा, तो ये कितना बनेगा? ये कितना बनेगा? क्या F माइनस कॉमन आयन में कितना लिखना होगा हमें? और यहाँ पर तो कॉमन आयन जब भी होता है हमें टोटल लिखना होता है। Whatever the source of F minus, we need to write complete F minus here. Is that okay? Everyone online? Yes, sir. Yes, sir. चलो केस भी बता दो कितना होगा? केस भी होगा कंसंट्रेशन ऑफ Ba2 प्लस पावर 1 कंसंट्रेशन ऑफ F माइनस पावर 2। अब F माइनस पता है जो BF2 इक्विलिब्रियम में होगा ये नहीं देखेगा कि उसने कितना F माइनस दिया है, ये उस F माइनस के साथ इक्विलिब्रियम में होगा which exist in the solution whatever the source of F माइनस, चाहे वो यहां से आया हो चाहे यहां से आया। तो F माइनस 2s प्लस 0.1 पावर। कोई डाउट इसमें? इतना क्लियर है? क्या लगता है क्या अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं यहाँ पर? क्या सॉल्युबिलिटी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की 10 टू द पावर -4 -5 के ऑर्डर की होती है? क्या 10 टू द पावर -4 0.1 से बहुत छोटा है, 1000 टाइम्स छोटा है? क्या हम इस 2s को इग्नोर कर सकते हैं 0.1 के रिस्पेक्ट में? पहले ही कम सॉल्युबल था, ऊपर से कॉमन आयन इफेक्ट आ गया। इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन सॉल्युबिलिटी फर्दर डिक्रीजेस। तो कॉमन आयन के प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी फर्दर डिक्रीज होगी, तो इससे हम नोट कर देंगे 0.1 के रिस्पेक्ट में। ये एडिशन है, अप्रोक्सीमेशन होगा 2s प्लस 0.1 अप्रोक्सीमेटली 0.1। तो केस की बता दो कितना हो जाएगा? s into 0.1 square 10 to the power -2 into s is solubility 100 into Ksp will be the solubility for this particular example. कहां से कॉल पीएम डाउट? चलो तो इसे इग्नोर किया हमने, यहाँ पे इसे इग्नोर करोगे 0.1 का स्क्वायर 10 to the power -s into 10 to the power -2 डिवाइड करोगे तो ऊपर जाकर 100 हो जाएगा। चलो और अगेन जैसे कोएफिशिएंट चेंज होंगे कैलकुलेशन भी चेंज होगा। दिस केस इज जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल जब ये कॉम्बिनेशन दे रखा है।
in presence of a common ion solubility decreases. जितना ज्यादा कॉमन आयन का कंसंट्रेशन उतनी कम solubility. जितना ज्यादा H माइनस कॉमन आयन आएगा उतना ही रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा मतलब कम डिसॉल्व होगा. क्लियर? चलो, arrange them in increasing order of their solubility. हमें AgCl की solubility बतानी है. फर्स्ट केस प्योर वाटर में, सेकंड केस 0.1 मोलर AgNO3 में, थर्ड केस 0.1 मोलर BaCl. मतलब ऑलरेडी एक सॉल्यूशन है जिसमें AgNO3 डिसॉल्व है. उसमें हम जब AgCl को डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? AgCl को जब इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? तीनों का ऑर्डर बताना है, कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है. आंसर क्या है? कौन सा वैल्यू ग्रेटर है? S1 इज मैक्सिमम, नो कॉमन आयन. H2 और AgCl में कोई कॉमन आयन नहीं है. यहाँ पे कॉमन आयन क्या है? Ag प्लस. कितना है? यहाँ पर कॉमन आयन क्या है? Cl. कितना है Cl माइनस? क्या 0.1 मोलर BaCl2 में Cl माइनस डबल है? तो 2 टाइम्स ऑफ 0.1 इज द कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस. 0.1 ज्यादा है, 0.1 ज्यादा है. 0.2 और 0.1 में कौन ज्यादा है? So common ion यहाँ पे ज्यादा. Greater the common ion, lesser the. तो solubility सबसे कम किसकी हो गई? S. Is that okay? No common ion. .1 molar Ag plus common ion 0.2 molar Cl minus common ion. क्लियर है? चलो जल्दी से कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके. सेक्शन 8 एक्सरसाइज 1 ये क्वेश्चन अभी करनी क्लास में. क्वेश्चन नंबर 1. सेवन 10 12 ये 4 क्वेश्चन सभी करने हैं.
जिस ऑर्डर में बोर्ड पे लिखना उसी ऑर्डर में करना है। Section 8, exercise 1, 1, 7, 10, 15. Sorry, 10 and 12. चलो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 and 7. इस क्वेश्चन में डाउट है? 1 कितने लोगों का हो गया है? निकालो। The correct representation of solubility product of Ag2CrO4. ये तो मैंने एग्जांपल लिया ही था शायद ना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इज दैट ओके ऑनलाइन? Is there any doubt in question number 1? 7 क्वेश्चन, हमें solubility दे रखी है BaSO4 की, ग्राम पर लीटर में solubility प्रोडक्ट पूछा है। Can we say that solubility is 2.33 10 to the power minus 3 ग्राम पर लीटर? हमें चाहिए मोल पर लीटर में। इसका मोलर मास कितना है? कितने ग्राम पर लीटर डिसॉल्व हो रहे हैं? मोल पर लीटर में बता दो कितना होगा? डिवाइडेड बाय मोलर मास व्हिच इज 233। ये 6 है, 7 करना है।
Can we write this thing? 1.8 10 to the power minus 11, 18 into 10 to the power minus 12 कर देते हैं इसको, तो ये roughly आ जाएगा 18 to the 4 approximately 10 to the power minus 6. 1.8 10 to the power minus 11 को लिखा 18 into 10 to the power minus 12, minus 12 का अंडर minus 6, 16 होता तो 4 आता, 18 है तो 4.1 4.2, ठीक है उतना चलेगा, हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। क्या हम सॉल्युबिलिटी को लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स of AgCl dissolved upon volume of solution in liter? क्या ऐसा लिखा जा सकता है? क्या solubility तुम्हारा इतना आ गया है? चलो वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स, क्या हमें वेट भी दे रखा है AgCl का क्वेश्चन में? 1.9 मिलीग्राम, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो, डिवाइडेड बाय मोलार मास 143.5, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए AgCl, solubility को डिवाइड कर दो। क्या जब इसे तुम सॉल्व करोगे 1.9 अपॉन 143.5 into 4 10 to the power minus 3 plus 3 हो जाएगा ये, so 1900 अपॉन 143.5 into 4 कितना होगा? 4 is 12 13 3 1 4 4 is 16 17 1 573, तो ये आना चाहिए 3 और 4 लीटर के बीच में कुछ। आंसर 1 लीटर दे रखा है, हाँ इसका आंसर गलत दे रखा है, इसका आंसर सॉल्व करने पे आता है 1 लीटर गलत आंसर है इसका, मुझे ध्यान है लास्ट ईयर भी गलत था है, आंसर इज नॉट करेक्ट फॉर 7th वन, इसको सॉल्व करने पे जो भी आंसर आएगा वही करेक्ट है, 3 पॉइंट समथिंग लीटर आता है। नहीं इसका आंसर गलत ही दे रखा है, जो भी ऑप्शन दे रखा है ना उसे चेंज कर लो, मतलब जो ऑप्शन करेक्ट दे रखा है उसे 3 पॉइंट समथिंग लीटर कर लो, आंसर गलत ही दिया है इसका। चलो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है क्या? 10 क्वेश्चन कॉमन आयन इफेक्ट, एक्सरसाइज 3 से कुछ होमवर्क दिया है पहले? और 2 से? चलो कल के लिए इतना होमवर्क है, बहुत ज्यादा नहीं,
कल के बाद डेफिनेटली काफी कुछ होमवर्क रहेगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और मैं एक डाउट क्लास भी या तो आज शाम को तो नहीं, कल लेक्चर के बाद ही लेता हूँ, कल शाम को लूंगा। इतना ही पॉसिबल कि सुबह में क्लास में डाउट्स ले लूं और फिर शाम को प्रॉपर लेक्चर लूं। हाँ 10 क्वेश्चन किसी को डाउट है? एस 2s VF2 से 0.005 बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ 0.005 बनेगा, कॉमन आयन एक माइनस आ गया, दिस पावर 1 दिस पावर 2, तो ये आ रहा है 0.005 into 2 is 0.01, 2s को इग्नोर किया, सिंपल जैसा वो कैलकुलेशन किया था एक क्वेश्चन में वैसा ही किया एग्जांपल। Is that okay online everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तनिष्का, दिया, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, होमवर्क नोट कर लो, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 1 सेक्शन 8, एक्सरसाइज 2 अप टू क्वेश्चन नंबर 45।